नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ 2 जिसका नाम है विश्वव्यापक प्रेम। तो यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं, ठीक है। तो इन पदों को हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि इन पदों को लिखा किसने है। तो इन पदों को लिखा है राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जी ने। इनका जन्म 1909 यावली महाराष्ट्र में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1968। रचनाएं देख लीजिए तो ग्राम गीता, लहर की बरखा, ये सब इनकी रचनाएं हैं। परिचय देख लेते हैं तो मानवता ही पंथ मेरा मानने वाले तुकडोजी महाराज का जीवन समानतावादी था। शांति के पथ पर बढ़ते हुए आपने सामाजिक क्रांति का मार्ग बताया है। प्रस्तुत पद में राष्ट्रसंत तुकडोजी ने ईश्वर की विश्वव्यापकता एवं गुरु की कृपा के महत्व को दर्शाया है। मतलब यहाँ पर ये जो पद दिए गए हैं ना, इसमें राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने क्या बताया है? ईश्वर की विश्वव्यापकता, मतलब ईश्वर क्या है? विश्वव्यापक है, ठीक है। इसके बारे में उन्होंने बताया है और गुरु की कृपा के महत्व को दर्शाया है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया यहाँ पे। पहला पद देखिएगा, हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तो है। यहाँ पे जो संत जी हैं वो ईश्वर के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि हर देश में तू, हर भेष में तू, मतलब हे प्रभु आप हर देश में हो, हर भेष में हो। समझ में आ रहा है? मतलब कोई भी भेष हो, सब में आप ही आप हो। कोई भी देश हो वहाँ पे भी आप ही हो। तेरे नाम अनेक तो एक ही है, भले ही आपके नाम अलग अलग हैं लेकिन आप तो एक ही हो। तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, मतलब रंग भूमि मतलब क्या होता है? रंगमंच। ये जो विश्व है, ठीक है, ये क्या है? आपकी रंग भूमि है। सब खेल में मेल में तू ही तू है। और यहाँ पे जो खेल होते हैं, मेल होते हैं, इन सब में कौन है? आप ही हो। समझ में आया? तो एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ईश्वर की विश्वव्यापकता बताते हुए कहते हैं कि हे प्रभु आप हर देश में हो, हर भेष में हो, आपके नाम अलग अलग हैं लेकिन आप एक ही हो। यह जो विश्व है यह क्या है? आपका रंगमंच है, ठीक है, रंग भूमि है। यहाँ पे जो भी खेल हो रहे हैं, जो भी मेल हो रहे हैं, सब में आप ही हो। सागर से उठा बादल बनके, बादल से फटा जल हो करके, फिर नहर बना नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं संत जी प्रभु के बारे में कि सागर से उठा बादल बनके। हम जानते हैं, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि बादल कैसे बनते हैं, मतलब पानी कैसे नीचे आता है? जब पानी नीचे से ऊपर जाता है तभी तो नीचे आता है ना। तो यहाँ पे तुकडोजी जी महाराज जी क्या कहते हैं कि सागर से उठा बादल बनके, हे प्रभु जो सागर से पानी उठता है, ठीक है, बादल बन जाता है, उसमें भी आप ही हो। और बादल से फटा जल हो करके, फिर जब बादल से क्या बरसता है? पानी बरसता है, जल बरसता है ना। फिर नहर बना नदियाँ गहरी, और फिर क्या हुआ? जब पानी बरसता है तभी तो नदियाँ भरती हैं, फिर नहर बनते हैं, है ना। तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। मतलब ये जो इन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है कि सागर से उठा बादल बन के, ये कौन है? प्रभु है। फिर बादल से फटा जल हो करके, ये भी कौन है? प्रभु है, ठीक है। फिर नहर बना नदियाँ गहरी, उसके बाद इन सब में भी कौन है? अब ईश्वर ही है। तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। आपके अलग अलग प्रकार है लेकिन फिर भी आप एक ही हो। यहाँ पे ऐसा राष्ट्रसंत तुकडोजी जी महाराज कहते हैं, ठीक है। इतना मतलब आपको समझ में आया। अब आगे देखो, चींटी से भी अणु पर माड़ू बना, सब जीव जगत का रूप लिया, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं कि हे प्रभु आप अणु परमाणु में हो, चींटी में भी हो। समझ में आ रहा है? यहाँ पे जितने भी जीव हैं इस संसार के अंदर, सब में आप ही समाये हुए हैं। कहीं पर्वत खड़ा है तो वो भी आप ही का रूप है, वृक्ष विशाल है मतलब बहुत बड़ा सा पेड़ है तो उसमें भी आप ही हो। समझ में आ रहा है? जितनी भी सुंदरता है इस संसार की, सब में आप ही हो। समझ में आया आपको? चलिए आगे देखिए, यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया, तू कड्या कहे कोई न और दिखा, बस मैं और तू सब एक ही है।
अब देखो यहाँ पे राष्ट्रसंत तुकडोजी जी महाराज क्या कहते हैं कि यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। हे प्रभु, ये जो मैंने आपको मतलब उन्होंने देखो प्रभु के बारे में इतना जो वर्णन किया है कि हे प्रभु आप यहाँ पे भी हो, वहाँ पे भी हो, सब में आप ही हो, तो इसका ज्ञान उनको हुआ कैसे? तो इसका ज्ञान उनको हुआ है गुरुदेव की कृपा के कारण, क्योंकि गुरुदेव ने ही उनका मार्गदर्शन किया है, उनको बताया है कि प्रभु हर जगह है। तो यहाँ पे तुकडोजी जी महाराज कहते हैं कि यह दिव्य दिखाया है जिसने, मतलब इतना दिव्य हमको जिसने दिखाया है वो कौन है? ये गुरुदेव की कृपा है। ठीक है, टुकड़ा कहे कोई न और दिखा, बस मैं और तू सब एक ही हैं। फिर तुकडोजी जी यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पे और कोई नहीं है, बस मैं और तू सब एक ही हैं। समझ में आया? मतलब मैं बोलो या फिर तू बोलो, सब कुछ एक ही है। समझ में आया? तो ये थे तुकडोजी जी महाराज के पद जिसको हमने अभी अभी पढ़ा।